नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। कानून व्यवस्था का सवाल बिहार के लिए हमेशा ही महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन सरकार बदलने के साथ ही इसकी परिभाषा भी बदल जाती है। सत्ता और विपक्ष की जो अदला बदली बिहार में होती है, उस दौरान या उसके बाद में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति रहती है, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देने जा रहा हूं बिहार की राजधानी पटना से, और पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र से, जहां एक रेस्टोरेंट है सीक्रेट शॉर्मा। उस रेस्टोरेंट को एक लड़की चलाती है। पिछले 1 साल से वो रेस्टोरेंट चल रहा है, कभी कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन पिछले शनिवार को यानी कि 20 मई को 2 लड़के रात के 9:30 बजे उस जगह आते हैं, रेस्टोरेंट कह लीजिए उसको, सीक्रेट शोरमा, जो कि मिडिल ईस्ट का एक बहुत खास डिश है वो। और पटना में उस लड़की ने, जिसका नाम सीजा घोष है, इसको स्थापित करने की कोशिश कर रही है वो। और वो लड़के, दोनों लड़के जो हैं शराब पिए हुए हैं और उलूल जुलूल हरकत कर रहे हैं। कभी डिस्काउंट की मांग कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। अंत में होते होते बात इतनी बढ़ जाती है कि लड़के, जिसको मैं आरोपी कहूंगा, एफआईआर दर्ज हो चुका है कंकड़बाग थाने में, धमकी देते हैं सरेआम। और धमकी में वो ये कहते हैं स्टाफ से कि मैडम को बोल देना है, उनको उठा लेंगे अगर रंगदारी नहीं देंगी तो। अगले दिन यानी कि रविवार को 21 मई को एफआईआर दर्ज होता है। और एफआईआर दर्ज होने के बाद जो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, घटनास्थल का मुआयना करना चाहिए, जो पीड़ित हैं उनसे पूछताछ करनी चाहिए, पुलिस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जबकि सोमवार को ही यहां के जो एसएसपी हैं पटना के, उन्होंने क्राइम मीटिंग की थी और बड़े ही सख्त आदेश दिए थे सारे थानेदारों को, एसएचओ को, कि अपने अपने क्षेत्र में क्राइम कंट्रोल कैसे करना है और केस जो हो चुके हैं उसमें आरोपियों को कैसे पकड़ना है। लेकिन आज जब कंकड़बाग थाने के एसएचओ रविशंकर को हमने फोन किया कि भाई इस मामले में क्या हुआ, 21/5/2023 को मामला ये दर्ज हुआ है और आज है 24, तो थानेदार साहब यानी एसएचओ साहब ने कहा कि हम देख रहे हैं। हमने कहा कि लड़की को उठा लेने का मामला, धमकी देने का मामला है, उठा लेने की धमकी देने का मामला है। तो उन्होंने कहा कि लड़की तो आई नहीं थी, लेकिन आपको मैं एफआईआर दिखा सकता हूं, सीजा घोष के नाम से ये एफआईआर है। यानी कि थानेदार साहब ने एफआईआर तक नहीं देखी है कि किसके नाम से एफआईआर है। ठीक है, वो लड़की नहीं आई होगी, कोई भी आया होगा, लेकिन एफआईआर में दर्ज है और एफआईआर में लिखा हुआ है साफ तौर पर कि जोर जोर से चिल्लाकर बोलने लगे, कहा कि तुम्हारी मैडम को उठा लेंगे। उसके बाद वहां पर कुछ लोगों का भीड़ जुट गया और वे लोग गाली देते हुए, धमकाते हुए, धमकी भरे स्वर में बोले कि आप अपनी मैडम को बोल देना कि दुकान चला रही है तो रंगदारी देने के लिए बोल दो। यानी कि रंगदारी का भी मामला है। लेकिन आपको आश्चर्य लगेगा कि एफआईआर में जो धाराएं लगाई गई हैं उसमें कहीं इसका जिक्र नहीं है, रंगदारी का कोई जिक्र ही नहीं है। इसमें 341, 323, 504, 506, 34 आईपीसी ये धाराएं लगी हैं। अब 341 समझिए क्या है कि घेर घार करना, 323 हो गया मारपीट तोड़फोड़ करना,
504 गाली गलौज करना, 506 धमकी, सामान्य धमकी, यहां महिला को धमकी दी गई है, इसके लिए अलग धारा लगेगी। और ये जो है 34 जो है आईपीसी, इसमें एक से अधिक आदमी, यानी 2 आरोपी थे वहां पर। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एफआईआर दर्ज कराते समय जो आरोपी है उसकी पहचान भी हो गई है, सीसीटीवी फुटेज है, उसका नाम नीरज है जो आरोपी है, जो नारंगी रंग का टी शर्ट पहने हुए है। उसका मोबाइल नंबर तक पुलिस को दे दिया गया है, लेकिन पुलिस ने कोई जहमत नहीं उठाई अभी तक। अभी हमने थोड़ी देर पहले एसएचओ से बात की तो कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। कहने का मतलब कि लापरवाही नहीं, इसे घोर लापरवाही कही जाएगी। आपने महिला को धमकी देने, उसे उठा लेने की जो धमकी दी गई है, रंगदारी की जो बात की गई है, उसकी कोई धारा आपने नहीं लगाई है। तो निश्चित तौर पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पटना पुलिस कितनी गंभीर है। अब एक महिला, एक लड़की अपना स्टार्टअप शुरू करती है यहां पर और अपना रोजगार करती है, आत्मनिर्भर बनती है, और उसको इस तरह के गुंडे आकर धमकाते हैं, उठा लेने की धमकी देते हैं, और बार बार कहने पर भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है, जबकि पुलिस को एकदम से सौंप दिया गया है। यह भी जानकारी है कि वो आरोपी, उसका नाम नीरज है, वो ट्रांसपोर्ट नगर पटना में रहता है, उसका मोबाइल नंबर तक पुलिस को दिया गया है। अब देख लीजिए, इसके बावजूद 48 घंटे से तो ज्यादा ही हो गए एफआईआर दर्ज किए हुए। तो आखिर पुलिस कर क्या रही है, सबसे बड़ा सवाल यह है। और इसी बात को लेकर जब मामला उठाया जाता है तो कहा जाता है कि कानून, घटनाएं कहां नहीं होती है, लेकिन यहां की पुलिस पकड़ लेती है। क्यों नहीं पकड़ रही है इसको? यह व्यक्ति कौन है? क्यों पुलिस इसे बचा रही है? क्या वजह है इसके पीछे? मैं पूछना चाहता हूं कंकड़बाग के एसएचओ से कि आपने एफआईआर पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? आपने कहा कि इसमें लड़की के नाम से नहीं है, आपने तो यहां तक कहा कि लड़की के नाम से रहता तो अब तक उठा लिए रहते। तो भाई इसमें तो लड़की का नाम है, उसी के नाम से एफआईआर दर्ज है, फिर आपने क्यों नहीं उठाया अब तक? आपको जवाब देना पड़ेगा। और इस तरह की घटनाएं लगातार संज्ञान में आ रही है पुलिस की लापरवाही की, और यह लापरवाही ही है कि अपराधियों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं। तो मुझे सिर्फ इतना ही कहना है बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के डीजीपी और पटना के जो एसएसपी हैं कि भाई ध्यान दीजिए जनता पर। और इस तरह की बात अगर होगी तो कैसे कोई अपना यहां पर रोजगार करेगा, व्यापार करेगा, क्या करेगा फिर? सोचिए। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।